जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय। तो हिरण्यकश्यपु हिरण्याकाश का जन्म तथा हिरण्याकाश की दिग्विजय। तो श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक लौट आए। और इधर दिति को अपने पतिदेव की कथा अनुसार पुत्र की ओर से उपद्रवादी की आशंका ही बनी रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उससे साध्वी ने 2 यमज जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अनंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे तथा दिशाओं में दाह होने लगी। जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु, पुस्तल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों की उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा संगन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों से लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया और उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा और उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई थी। नदियों तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य, चंद्रमा बार बार गरसे जाने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा और गुफाओं में से रथ को गड़गड़ाहट सा शब्द निकलने लगा। गांव में गिद्दड़ और उन लोगों के भयानक शब्द के साथ सियारियां मुख से धधकती हुई आग उगलकर बड़ा मंगल शब्द करने लगी। जहाँ तहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने का समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर घुरों से भर्ती खोदने और रेंगने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर तोते चिल्लाते और अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खीरकों में बंधे हुए वन में चरते हुए गाय, बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गोए ऐसे डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे और देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगा। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति और आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए और उत्पातों का मर्म जानने के कारण उन्होंने ये समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। ये दोनों आदित्य और जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने पोलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों श्रेष्ठ हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया और वे इतने ऊंचे थे कि उनके सारे सुवर्ण में मुकुटों का अग्र भाग स्वर्ग का स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छित हो जाती थी और उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे और पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उसमें भूकंप होने लगता था।
जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली गर्दनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी उनका नामकरण किया और उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा, और जो दिति के उदर से पहले ही निकला वह हिरण्यकाश के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया और उसने अपने भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। और वह अपने छोटे भाई हिरण्यकाश को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्यकाश हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा और उसका वेग बड़ा ऐसा था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी और गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी। कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी और उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसीलिए वह सर्वदा निर्कुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्यकाश ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगी। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल कीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी समान समुद्र में घुस गया और जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जी में हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्यकाश अनेक वर्षों तक समुद्र में घूमता और सामने किसी भी प्रत्येक पक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर भी अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा और इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरी पुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक में के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनके हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते व्यंग्य से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर मर्द को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानों को जीतकर राजसूय भी किया था और उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धिबल से उसे भी गए। बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें कोई ऐसा दिखता भी नहीं कि जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ और वे ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान करते हैं, वे बड़े वीर और उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेक की पूरी हो जाएगी। तुम कुत्तों से गिरकर वीर शस्या पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों की कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नादे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नादे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी,
हे नाते नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण